जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 29 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 29 जुलाई को किस वैश्विक दिवस का भारत में आयोजन हुआ जहां भारत के पास दुनिया के 75% जंगली बाघों की आबादी थी? ए अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, सी विश्व प्राकृतिक दिवस, डी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में भारत ने पिछले दशक में क्या उपलब्धि हासिल की है? ए बाघों की संख्या दोगुनी, बी सभी बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट, सी वैश्विक बाघ सुरक्षा समझौता, डी तेंदुआ संरक्षण परियोजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बाघों की संख्या दोगुनी हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 में मिशन वृक्षा बंधु योजना शुरू की है जिसका लक्ष्य 5 करोड़ पेड़ लगाने का है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा, डी असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा। अब उड़ीसा तो ये है मैप में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण, राज्यपाल डॉक्टर बाबू कंभमपति राजू। लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा में चिल्का झील है। ऑपरेशन महादेव किस जगह और किस वर्ष एक विशेष सुरक्षात्मक कार्रवाई थी? ए दिल्ली 2024, बी पठानकोट 2025, सी पहलगाम जम्मू कश्मीर 2025, डी मुंबई 2025। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहलगाम जम्मू कश्मीर 2025 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन महादेव किस आतंकवादी संगठन का सरगना सुलेमान नामक व्यक्ति मारा गया? ए ISIS, बी द रेसिस्टेंस फ्रंट, सी LET, डी जैसे मोहम्मद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द रेसिस्टेंट फ्रंट। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन महादेव के बाद किस क्षेत्र ने TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया? ए रूस, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2025 को झारखंड के देवघर में कौन सा भयावह हादसा हुआ? ए ट्रेन हादसा, बी बस दुर्घटना, सी बंजारा गिरा, सी डी आग लगना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बस दुर्घटना। अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची, CM हेमंत सोरेन और गवर्नर संतोष गंगवार। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2025 को नागपुर के सभी स्कूलों को किस त्योहार के कारण अवकाश घोषित किया गया? ए दिवाली, बी नवरात्रि, सी नागपंचमी, डी होली। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नागपंचमी के कारण 29 जुलाई को नागपुर के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई स्कूल असेंबली
हेडलाइंस में बताया गया है कि सीआरपीएफ ने हमले का मास्टरमाइंड निशानदेही कर लिया गया है। ए पठानकोट हमला, बी मुंबई हमलावर, सी पहलगाम आतंकी हमला, डी बालाकोट एयर स्ट्राइक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पहलगाम आतंकी हमला। अगला प्रश्न है 29 जुलाई को असेंबली हेडलाइन में कौन कौन सी कार्ड एकीकरण सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ए बैंक और राशन कार्ड, बी आधार और वोटर आईडी, सी पेन और आधार, डी पासपोर्ट और वोटर आईडी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आधार और वोटर आईडी। अगला प्रश्न है वीर परिवार सहायता योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी नालसा, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नालसा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है टेमा इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में किस आधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। ए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी DHW, सी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, डी अंतरिक्ष परीक्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने किन शहरों में DDEI डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ए मुंबई और दिल्ली, बी जयपुर और कानपुर, सी दीनानगर और ताजपुर, डी हैदराबाद और कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दीनानगर जम्मू कश्मीर और ताजपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है स्टार डॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने किस नव प्रवर्तन का सफल परीक्षण किया है। ए सौर ऊर्जा इंजन, बी क्रायोजेनिक इंजन, सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेरण इंजन, सी ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेरण इंजन। प्रश्न है भारत और सिंगापुर का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में जोधपुर में आयोजित हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत क्या शुरू किया है। ए डिजिटल शिक्षा योजना, बी प्राचीन हस्तलिपियों को डिजिटलाइज करने का मिशन, सी ग्रामीण विकास अभियान, डी ओग दस्तावेजीकरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राचीन हस्तलिपियों को डिजिटाइज करने की मिशन। अगला प्रश्न है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 482.85 करोड़। अगला प्रश्न है भारत के पीएम मोदी ने कौन से देश और किस अवसर पर सबसे ज़्यादा उपहार और सहायता प्रदान की है। ए म्यांमार में रक्षा सहयोग, बी मालदीव में स्वतंत्रता दिवस समारोह और रक्षा संबंधी उपहार, सी श्रीलंका में बाढ़ सहायता, डी नेपाल में विकास परियोजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मालदीव में स्वतंत्रता दिवस और समारोह रक्षा संबंधित उपहार। अगला प्रश्न है टेमा इंडिया की सुविधा में उपयोग होने वाले घटक किस परियोजनाओं में तैनात किए जाएंगे। ए कोयला संयंत्र, बी PHWR रिएक्टर, RAPP GHA
VP या कैगा। C अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। D सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी PHWR रिएक्टर, RAPP, GHAVP कैगा। अगला प्रश्न है ओडिशा टैक्स 2025 में कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए और अनुमानित रोजगार सृजन क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 33 MOU और 53,300 नौकरियां। अगला प्रश्न है दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना देते हुए राजस्थान सरकार ने कौन सा निर्णय बताया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी छात्र संघ चुनाव इस वर्ष नहीं होंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का कारण क्या बताया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रियान्वयन के मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ इंडिया EU क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2030 पर समझौता किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने जुलाई 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ज्योति एराजी। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में किस राज्य ने हर घर जल योजना का 100% लक्ष्य पूरा करने की घोषणा की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गोवा। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा की कैपिटल पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल अशोक गजपति राजू। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है।